सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। बंद का जो ऐलान किया था उसको हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्थगित कर देंगे, लेकिन हम प्रोटेस्ट जरूर करेंगे और ये प्रोटेस्ट हम शांतितापूर्ण तरीके से एक काली फीत बांधकर, मुंह पे काली फीत बांधकर हम महाराष्ट्र की जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इतनी निर्दयी सरकार है कि बदलापुर में जो घटना घटी, जिस स्कूल में घटना घटी उसके जो संचालक थे उनको बचाने के लिए उस गरीब माँ की जिसके बच्चियों पे अत्याचार हुआ था उसका एफआईआर भी लेने से मना कर दिया और कई दिन तक ये मामला रफा दफा करने की कोशिश की। हर दिन अलग अलग अत्याचारों के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि हमने बलात्कारियों को फांसी दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्था है, गृह मंत्रालय की व्यवस्था है, ये पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि जिस तरह से तबादले किए जा रहे हैं, जिस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है प्रशासन में, राजनेताओं का, विधायकों का, सत्ताधारी दलालों का, उससे पूरा राज्य तहस नहस हो गया है। पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। सारी माताएं बहनें आक्रोश कर रही है कि हमें 1500 के भीत मत दो, हमको सुरक्षा दो, और उन्हीं की आवाज उठाने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। आज हाईकोर्ट ने हमें बंद करने से रोक दिया। हमने हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार किया है। तीनों दलों ने फैसला किया कि हम अगर हाईकोर्ट कहता है तो हम बंद नहीं करेंगे। हमारी मंशा जनता को तकलीफ देने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शांतितापूर्ण प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है। संविधान के धारा 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू पीसफुल असेंबली है, उसके तहत हम यहाँ पे बहुत शांतितापूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इलेक्शन आने वाले। देखो, राजनीति कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। बहनों के साथ है, हमारी बच्चियों पे अत्याचार ना हो, और अगर कहीं अत्याचार होता है तो उसकी पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले हो, और ये सोई सरकार को जगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुक करेंगे आप? देखिए, ये तो तय होगा हमारी एपेक्स कमेटी में कि मूव करना है कि नहीं करना, लेकिन अपनी बात हमने आज कह दी। कल स्टेटमेंट डाले, क्या नाम है, टाइम नहीं बचाना, ये सबक से हम लोग जी हाँ, देखिए, राज्य घटना हमारे देश के संविधान में जो धारा 19 है, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें हमें पीसफुल असेंबली का अधिकार दिया गया, उस अधिकार के तहत हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मंशा नहीं कि आम जनता को तकलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन आम जनता को और प्रशासन को हम बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। में MIM का कितना बड़ा क्या सहयोगी में? देखिए, हमारे कुछ नेतागण उससे बात कर रहे हैं। अंतिम भी ये दिल्ली के आला कमान का फैसला होगा कि MIM के साथ किस तरह से या उनसे अलायंस करना है, या उन्हें हमारे साथ किस तरह से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसकी बातचीत, ये बातचीत दिल्ली में होगी। तो फिर भी आप ही की पार्टी है ना सर? लेकिन हमारी पार्टी दिल्ली में बात करेगी। पिछले दिनों में आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग बदलापुर की रेल पटरी पर उतर गए, पूरा बदलापुर बंद हो गया, थाना में उसका प्रभाव हुआ, मुंबई में उसका प्रभाव हुआ। एक मासूम बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है और उसको रफा दफा करने की जो कोशिश की गई है, और उनके जो अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करने की कोशिश की, उसका आपने बदलापुर थाना और मुंबई में उसका प्रदर्शन देखा। माँ विकास आघाड़ी ने फैसला किया 2 रोज पहले, माँ विकास आघाड़ी की मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गढ़, उद्धव बालासाहब ठाकरे गढ़, सब बड़े लीडर मौजूद थे। उसमें निर्णय लिया गया कि हम आज 24 तारीख को मुंबई बंद का ऐलान करते हैं, मगर क्योंकि हाई कोर्ट ने कल
इस पे रोक लगा दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी कानून के दायरे से एक कदम भी बाहर निकल के कोई काम नहीं करती। ये आज का धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि हम कानून की शरद पवार जी का, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान साहब का, उद्धव ठाकरे साहब का, कि हम मुंबई में बंद नहीं करते हैं, मगर हम मुंह पे काली पट्टी बांधेंगे, हाथ में काली पट्टी बांधेंगे और उन बच्चों और औरतों के साथ में खड़े रहेंगे जिस पे अत्याचार होता है और ये सरकार आंख बंद करके, मुंह बंद करके बैठे रहती है। उसके खिलाफ में हम ये आज यहाँ पर जमा हुए हैं। ये ऐतिहासिक जगह है, ये मौलाना आजाद रोड है, मोहानी चौक है। हर्षद मोहानी साहब के बारे में आप जानते हो कि बड़े बड़े नारे इस देश को उन्होंने दिया और फ्रीडम के अंदर, आज़ादी को दिलाने के अंदर महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलके कदम से कदम उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया उन्होंने। आज इस चौक से, ऐतिहासिक चौक से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मैसेज सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के उन सभी लोगों के लिए है कि जहाँ पर भी अत्याचार होगा कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उनके साथ में खड़ी रहेगी और इस सरकार को, वो केंद्र में हो या मुंबई महाराष्ट्र में हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। हम अपनी बच्चियों पे, हमारी बहनों पे अत्याचार होने को नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी की सभी औरतें रास्ते पे उतर के उनकी सुरक्षा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक ऐसी पोस्टो का रेट हुआ है, केस हुआ है नागपाड़ा में, तो उसके बारे में वो केस हुआ, मैं पुलिस स्टेशन में जाके मिला, वो आदमी गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनके माँ बाप को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरी डीसीपी और आला ऑफिसर से बात हुई है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, केस रजिस्टर हो गया, उसके ऊपर जांच जारी। मीटिंग हो रही थी जिसमें अरविंद सावंत ने खुद कहा है कि मैं ये जो जेपीसी बनी है उसका मेंबर हूँ और आने वाले दिनों में आप मेरा कड़ा रुख इस बिल के लिए देखेंगे। लोगों का सवाल यही है, ठीक है, वो रीजन दे रहे हैं, हम वो एक जगह इंच हाथ नहीं करा देंगे। आपकी सरकार रहते टाइम रिलायंस की जो जगह है, अंबानी की जो जगह है वो चले गई। बात ये है कि उस